मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम ऊतक यानी कि टिश्यू बताने जा रहा हूँ आपको। टिश्यू समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, या तो कोशिकाओं के मतलब कि एक बड़ा परिभाषा हो सकता है कि कार्य संरचना तथा उत्पत्ति में समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। हम यहाँ छोटा सा लिखे हैं कि समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक का अध्ययन हम हिस्टोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। मतलब हिस्टोलॉजी का मतलब कि भौतिकी या ऊतक विज्ञान। तो जैसा कि हम बता रहे थे, ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हिस्टोलॉजी यानी कि भौतिकी और या फिर ऊतक विज्ञान इसको कहते हैं। तो ऊतक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब एक बड़ा डिफिनीशन भी बता दिया, कार्य संरचना तथा उत्पत्ति में समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, छोड़िए। समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, वो भी याद कर लीजिएगा। और ऊतक का अध्ययन औतिकी या ऊतक विज्ञान, इसी को इंग्लिश में हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी के जनक मार्सेलो मालपिघी को कहा जाता है। मार्सेलो मालपिघी को कहा जाता है। हिस्टोलॉजी के जनक मार्सेलो मालपिघी को कहा जाता है। ऊतक का विकास सिलेंट्रेटा संघ, ऊतक का विकास सबसे पहले ऊतक का विकास सिलेंट्रेटा संघ के जियो हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। जब सिलेंट्रेटा संघ पढ़ेंगे, कार्डेटा, इकाइनोकार्डेटा, सिलेंट्रेटा, जब ये सब फाइलम पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे। तो ऊतक का सबसे पहले विकास सिलेंट्रेटा संघ के हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। अब ऊतक के प्रकार देखते हैं। ऊतक 4 प्रकार का होता है: पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक या एडिपोज ऊतक। तो पेशीय ऊतक जो होता है उसको अंग्रेजी में मस्क्यूलर टिश्यू कहते हैं, और जो तंत्रिका ऊतक होता है उसको न्यूरॉन टिश्यू कहते हैं। संयोजी ऊतक को इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। उपकला ऊतक को एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। पेशीय ऊतक को मस्क्यूलर टिश्यू, संयोजी ऊतक को कनेक्टिव टिश्यू, तंत्रिका ऊतक को न्यूरॉन टिश्यू, उपकला ऊतक को एपिथेलियम टिश्यू और उपकला ऊतक को एडिपोज ऊतक भी कहते हैं। तो मतलब कि ऊतक 4 प्रकार का हुआ। अब पहला ऊतक पेशीय ऊतक देखते हैं। कार्य संरचना इसका देख लेते हैं, कार्य। और तो पेशीय ऊतक जो होता है, शरीर की सभी मांसपेशियां पेशीय ऊतक से बनी होती हैं। पेशीय ऊतक जो है, इसी से शरीर की सभी मांसपेशियां, अभी मांसपेशियां आगे बताएंगे, शरीर में मांसपेशियां पाई जाती हैं। शरीर में मांसपेशियां पाई जाती हैं, वो सारी मांसपेशियां जो होती हैं, शरीर की सभी मांसपेशियां पेशीय ऊतक से बनी होती हैं। यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है। कौन? पेशीय ऊतक जो होता है शरीर को रक्षा प्रदान करता है। किस तरह से करता है, मांसपेशी में समझ लेंगे। इसे संकुचनशील ऊतक या कंट्रैक्टाइल टिश्यू भी कहते हैं। किसे? पेशीय ऊतक को संकुचनशील, सिकुड़ना, शिथिलन करना, ये मतलब कि इसे संकुचनशील ऊतक या कंट्रैक्टाइल टिश्यू कहते हैं। कंट्रैक्टाइल यानी कि सिकुड़ना कहते हैं। अब इसका कार्य 3 कार्य देख ले, चौथा देखते हैं। इस ऊतक की कोशिका सबसे लंबी होती है। इस ऊतक की कोशिकाएं जो होती हैं सबसे लंबी होती हैं। इन कोशिकाओं में एक तरल पदार्थ होता है जिसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। मतलब कि इन कोशिकाओं यानी कि पेशीय ऊतक की कोशिकाओं में एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। मानव में कुल 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। मानव में कुल 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। पहले इतना फिर से देख लेते हैं। ऊतक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऊतक या हिस्टोलॉजी के जनक मार्सेलो मालपिघी को कहा जाता है। ऊतक का विकास सबसे पहले सिलेंट्रेटा संघ के हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं: पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक। उपकला ऊतक को एडिपोज ऊतक कहते हैं। पेशीय ऊतक को अंग्रेजी में मस्क्यूलर टिश्यू कहते हैं। तंत्रिका ऊतक को न्यूरॉन टिश्यू कहते हैं। संयोजी ऊतक को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। उपकला ऊतक को एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। अब हमने बता दिया पेशीय ऊतक मतलब कि शरीर की
शरीर मतलब शरीर में सभी जो मांसपेशियाँ हैं वो पेशी ऊतक की बनी होती हैं। यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है। इसे संकुचनशील ऊतक या कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू कहते हैं। मतलब संकुचनशील मतलब सिकुड़ता उकड़ता है। और चौथा देखते हैं, इस ऊतक की कोशिकाएं जो होती हैं सबसे लंबी होती हैं तथा इन कोशिकाओं में एक तरल पदार्थ होता है जिसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। मानव में कुल 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। फिर आगे अब देखते हैं तंत्रिका ऊतक के कार्य को।